Good morning, students. Here is a lesson number 4, Kolkata. Kolkata is the capital of West Bengal. Its old name is Calcutta. 3 villages were combined during the British period to make Kolkata. The city got its name from the village of Kalikata. Kolkata is built along the banks of river Hooghly. The river connects Kolkata to the sea. Now you can see here is the map of Kolkata. कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। कोलकाता जो है वो कैपिटल है वेस्ट बंगाल की, और उसका पुराना जो नाम था, ओल्ड नेम था सिटी का, दैट इज़ कैलकट्टा। 3 विलेजेस मतलब 3 गाँव को कंबाइन करके ब्रिटिश पीरियड में उसे कोलकाता बनाया गया। द सिटी गॉट इट्स नेम फ्रॉम द विलेज ऑफ कालीकाटा। कालीकाटा नाम का जो विलेज है उसमें से उसका नाम मीन्स लिया गया। कोलकाता इज़ बिल्ट अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। रिवर हुगली जो है उसी के पास है कोलकाता, और वो रिवर जो है वो कोलकाता को सी से कनेक्ट करती है। सो कोलकाता हैज़ अ माइल्ड क्लाइमेट। इट इज़ नीदर हॉट और नॉर कोल्ड। कोलकाता का जो माइल्ड क्लाइमेट है मतलब ना ही ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा ठंडी है। द सिटी रिसीव्स हैवी रेन फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। जून टू सेप्टेम्बर में काफ़ी तेज़ बारिश होती है वहाँ पे। द वेदर रिमेन्स हॉट एंड ह्यूमिड ड्यूरिंग द मानसून्स। और बारिश में भी वहाँ का जो वेदर है वो काफ़ी गर्मी होती है, हॉट एंड ह्यूमिड होता है। ना रविंद्र सेतु इज़ द ओल्ड हैंगिंग ब्रिज ओवर ऑन रिवर हुगली। रविंद्र सेतु जो है वो पुराना ब्रिज है हुगली में। दिस ब्रिज वॉज अर्लियर नोन एज हावड़ा ब्रिज, और उससे पहले हावड़ा ब्रिज के नाम से जाना जाता था। नाउ अनदर ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट ऑन रिवर हुगली। अब दूसरा भी एक ब्रिज जो है वो हुगली में बनाया गया, दैट इज़ विद्यासागर सेतु। Now you can see here, this is the map of Kolkata. Here Vivekanand bridge, this is Hooghly river, this is Belumar Ghat and Belur, Chitpur, Kasipur, Satpura, Damdam to Darjeeling Way, Lake Town, बेलगाछिया, श्याम बाज़ार, मछुआ बाज़ार, बो बाज़ार, बेलीघाटा, कस्टिया, बेलीगुंगे, ये पार्क सर्कस, रश बिहारी एवेन्यू, आईसी विद्यासागर सेतु, शालीमार, हावड़ा हुगली, हावड़ा ब्रिज, रविंद्र सेतु, बेलूर, लिलुआ, बेलीघाट, वेटू बाली, दक्षिणेश्वर, जेसो रोड, दमदम रोड, उद्यान सरम, आरजीगढ़ रोड, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रोड, फिर विधान शिशु रोड, डॉक्टर सुरेश चंद्र बनर्जी, डॉक्टर सुंदर मोहन आवे, पार्क सर्कस, सैयदर अली, देन हियर इट इज़ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड, सनसोर रोड, चेटला सेंटर, कालीघाट लेक गार्डन, धकुरिया, बेलीगुंगे, डायमंड हार्बर रोड, पेमाउंट रोड, मजेरहाट, रुख तलाश रोड, गार्डन रेच रोड, किंडरपोरे रोड, स्ट्रैंड रोड, औतरम रोड, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, जवाहरलाल नेहरू रोड, एडन गार्डन्स, चित्तरंजन एवेन्यू, लेनिन सरनानी, महात्मा गांधी रोड, जतेंद्र मोहन एव, भूपेंद्र बोस, डफर स्टेट, ग्रांड ट्रंक रोड, नेताजी सुभाष रोड, ग्रांड ट्रंक रोड. Now here this is the next page of this chapter, page number 235. The underground railway system called the metro, local buses and trains are important means of transport. Howrah and Sealdah are the main railway stations of Kolkata. Diamond Harbour is the important port situated on the banks of river Hooghly. Kolkata is the only city in India which still has the tram network. Netaji Subhash Chandra Bose International Airports connect Kolkata to the other cities in India and the world. Now here is the underground railway system that is called metro, and we have local buses and trains जो है वहाँ पे important means of transport है, means main means of transport है. हावड़ा और सील्दा आर द मेन रेलवे स्टेशन ऑफ कोलकाता. हावड़ा और सील्दा जो है वो मेन रेलवे स्टेशन है कोलकाता के. डायमंड हार्बर जो है वो इम्पॉर्टेंट पोर्ट है जो कि बैंक ऑफ रिवर हुगली के पास ही है. ना कोलकाता इज़ ओनली द सिटी इन विच स्टिल हैज़
ट्रैम नेटवर्क, वहाँ पे ट्रैम नेटवर्क है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कोलकाता को दूसरी सिटी से कनेक्ट करता है, पूरे वर्ल्ड में भी कनेक्ट करता है। नाउ कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ ट्रैम सर्विसेज इन कोलकाता, शो इट टू योर फ्रेंड्स इन क्लास। नाउ जूट, सिल्क, राइस, पेपर एंड केमिकल्स आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ कोलकाता। सो कोलकाता में सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है? दैट इज जूट, सिल्क, राइस, पेपर और केमिकल्स की। द फोर्ट विलियम इन कोलकाता इज अ फोर्ट ऑफ हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस। जो फोर्ट विलियम कोलकाता में जो हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस है कोलकाता में। द अदर प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्टेड आर द इंडियन म्यूजियम है, वहाँ पे विक्टोरिया मेमोरियल है, बिरला प्लानिटेरियम है, रविंद्रनाथ सरोवर, अलीपुर जू, बॉटनिकल गार्डन एंड बेलूर मठ। द नेशनल लाइब्रेरी इन कोलकाता इज द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया। Now here is a fill in the blanks quick revision. Diamond Harbour is the important port situated on the river Hooghly. Now this is the image of Victoria Memorial and this is Rabindranath Setu, the bridge, another bridge in Kolkata. And this is Durga Puja celebration. Now बांग्ला इज़ द मेन लैंग्वेज स्पोकन हियर। बांग्ला जो है वो भी मेन लैंग्वेज है वहाँ की, हिंदी एंड इंग्लिश। ट्रेडिशनली द मैन वेयर धोती कुर्ता, ट्रेडिशनली वहाँ पर मैन जो है वो धोती कुर्ता पहनते हैं। नाउ डेज दे ऑल्सो वेयर शर्ट्स एंड ट्राउज़र, वो शर्ट्स और ट्राउज़र भी पहनते हैं। वुमेन वेयर साड़ीज़ एंड सलवार कमीज़ अलॉन्ग विथ वेस्टर्न ड्रेसेस, वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ साथ वो लोग सलवार कमीज़ पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, स्कर्ट्स और ट्राउज़र भी पहनते हैं। फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन कोलकाता इज़ दुर्गा पूजा। फेमस फेस्टिवल जो है वो दुर्गा पूजा है। काली पूजा इज़ अनदर फेस्टिवल दैट इज़ सेलिब्रेटेड इन हियर विद जॉय। क्रिकेट एंड फुटबॉल आर द मोस्ट पॉपुलर गेम्स, क्रिकेट और फुटबॉल जो है वो वहाँ पे पॉपुलर गेम है। बेंगालीज आर क्रिएटिव एंड ट्रेडिशनल पीपल, वो क्रिएटिव भी हैं, ट्रेडिशनल भी हैं। दे आर फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, उन्हें म्यूज़िक काफ़ी पसंद होता है। पेंटिंग एंड अदर आर्ट फॉर्म्स, दूसरे सारे आर्ट फॉर्म्स भी उन्हें पसंद होते हैं। द स्टेपल फूड इज़ फिश करी एंड राइस, उनका जो मेन फूड जो है फेवरेट फूड जो होता है दैट इज़ करी एंड राइस, फिश करी एंड राइस। दे आर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ स्वीट्स स्पेशली रसगुल्ला। So here Rasagulla is Rasgulla which is famous all over the world. Now multiple choice questions MCQ, tick the correct answer. The famous festival celebrated in Kolkata is Durga Puja. Now here this is a textual exercise of this lesson. Now here this is your exercise. Name the two main railway stations of Kolkata, that is Howrah and Sealdah. What is the staple food of Bengalis? Fish curry and rice. The new bridge on river Hooghly is called the Howrah Bridge. Which fort in Kolkata is of historical importance? सो सॉरी, द फर्स्ट वन इज़ विद्यासागर सेतु। न्यू ब्रिज जो है रिवर हुगली में, ओल्ड जो है दैट इज़ हावड़ा ब्रिज एंड न्यू इज़ विद्यासागर सेतु। विच फोर्ट इन कोलकाता इज़ द हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस? दैट इज़ फोर्ट विलियम। व्हाट इज़ द अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम इन कोलकाता कॉल्ड? दैट इज़ metro. Now which of the following is true? Kolkata is built along the banks of river Hooghly. River Hooghly connects Kolkata to the sea. A and B, none of this. So C option A and B. कोलकाता जो है वो रिवर बैंक हुगली के पास है और कोलकाता रिवर हुगली जो है वो कोलकाता टू वो सी से कनेक्ट करती है। द स्टेपल फूड ऑफ बंगाली इज़ फिश करी एंड राइस, दैट इज़ ऑप्शन बी। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। द 3 विलेजेस वर कंबाइंड टू मेक कोलकाता। कोलकाता जो है वो कैपिटल है वेस्ट बंगाल की और 3 गाँवों को कंबाइन करके कोलकाता बनाया गया है। रविंद्रनाथ सेतु इज़ द ओल्ड हैंगिंग ब्रिज ओवर ऑन हुगली। रविंद्र सेतु जो है वो ओल्ड हैंगिंग ब्रिज है हुगली में, रिवर हुगली में। कोलकाता हैज़ अ माइल्ड क्लाइमेट, वहाँ का माइल्ड क्लाइमेट है, ना कि ज़्यादा ठंडी होती है ना कि ज़्यादा गर्मी। बंगाल इज़ अ क्रिएटिव एंड ट्रेडिशनल पीपल। Now here is your page, next page, page number 238. Now short answers. C. Where did Kolkata get its name from? The city got its name from the village Kalikata.
कालीकाटा से उसका नाम पड़ा। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन कोलकाता? द अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम्स कॉल्ड द मेट्रो, लोकल बसेस, ट्रेन्स आर इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो अंडरग्राउंड मेट्रोज हैं, लोकल बसेस हैं, वो ट्रेन्स हैं, वो सारे मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। नेम टू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन कोलकाता, दुर्गा पूजा एंड काली पूजा। नेम द प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन कोलकाता। कोलकाता, so there are so many places here. विक्टोरिया फोर्ट जो है, ये सारे प्लेसेस हैं यहाँ के। सो हियर म्यूज़ियम है, इंडियन म्यूज़ियम है, विक्टोरिया मेमोरियल है, बिरला प्लानिटोरियम है, रविंद्र सरोवर, अलीपुर जू, बॉटनिकल गार्डन एंड बेलूर मठ, और द नेशनल लाइब्रेरी इज़ द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया। सो ये सारे फेमस प्लेसेस हैं, मतलब जहाँ की टूरिस्ट जो है वो इंटरेस्ट लेते हैं कोलकाता में घूमने के लिए। नाउ डिस्कस द क्लाइमेट ऑफ कोलकाता। सो कोलकाता हैज़ अ माइल्ड क्लाइमेट। वहाँ का क्लाइमेट जो है माइल्ड है, ना ही ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंडी। इट इज़ नीदर हॉट और नॉर कोल्ड। द मानसून गिव हैवी रेन्स फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। जून टू सेप्टेम्बर में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। द वेदर रिमेन्स हॉट ड्यूरिंग मानसून्स, हॉट एंड ह्यूमिड। मानसून्स में भी हॉट एंड ह्यूमिड वहाँ का वेदर होता है। सो लिस्ट द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ कोलकाता। Jute, silk, rice, paper and chemicals are some of the important industries of Kolkata. What do most women and men in Kolkata wear? So traditionally men wear धोती। ट्रेडिशनली जो उनका होता है अटायर दैट इज़ धोती एंड कुर्ता, और वुमेन का होता है साड़ी। अब जो है मेंस शर्ट और ट्राउज़र भी पहनते हैं, और वुमेन जो है वो साड़ी और सलवार कमीज़ जो उनका ट्रेडिशनल ड्रेस है वो पहनती है, और उसके साथ में लॉन्ग स्कर्ट्स और ट्राउजर्स, ड्रेसेस वगैरह वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ में स्कर्ट्स और ट्राउजर्स भी पहनती है। नाउ व्हाट डू यू नो अबाउट द अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम ऑफ कोलकाता? द अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम कॉल्ड द मेट्रो इज इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम है कोलकाता का दैट इज़ मेट्रो, और वो मेन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। Now the fifth one, what kind of people are the Bengalis? What do they like eat? Bengalis are creative and traditional. वो लोग creative tradition होते हैं। They are fond of music, painting and other forms. Fond of उन्हें म्यूज़िक, पेंटिंग और आर्ट फॉर्म्स काफ़ी पसंद होता है, और उनका स्टेपल फूड होता है दैट इज़ राइस एंड फिश करी। और स्वीट में उन्हें बांग्ला जो स्वीट होती है दैट इज़ कॉल्ड रसोगुल्ला विच इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। Now, why is fish a part of staple food of the people living in Kolkata? So Kolkata is built along the banks of the river Hooghly. कोलकाता जो है वो रिवर हुगली के पास में ही है। द रिवर कनेक्ट्स कोलकाता टू द सी। रिवर जो है वो कोलकाता को सी से कनेक्ट करता है। देयरफॉर फिश इज़ इजीली अवेलेबल। वहाँ पे फिश जो है वो इजीली अवेलेबल है। हेयर इन लार्ज क्वान्टिटी में वहाँ पर मिल जाती है। फिश बिकेम अ पार्ट ऑफ द स्टेपल डाइट। वहाँ का स्टेपल डाइट है ऑफ द पीपल लिविंग इन कोलकाता। सो now he was a famous poet, writer and painter. He was the composer of our national anthem at the first Asian to win the Nobel Prize in 1930. So he is Rabindranath Tagore. Now he was the famous freedom fighter who formed the Indian National Army INA. His famous slogan was Jai Hind. So he is Subhash Chandra Bose. Now here is the lesson number 4 is finished. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.